अगर आपके आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि गलत दर्ज है या आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है और आप उसे सुधारने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का हो सकता है, क्योंकि उदय ने आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट करने के नियमों को बहुत ही सख्त कर दिया है। अब आप चाहें तो अपनी इच्छा से आधार कार्ड में जन्म तिथि नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा जितने भी लोग लिमिट क्रॉस से परेशान हैं और जो डेट ऑफ बर्थ को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है। यदि आपने बिना नियम जाने गलत तरीके से अपडेट के लिए आवेदन किया तो आपका आधार कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है और आपका आवेदन भी रिजेक्ट हो जाएगा जन्मतिथि का, और आपका आधार कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलने की सीमा क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब मान्य हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया क्या होने वाला है अगर आपकी लिमिट क्रॉस खत्म हो चुकी है और आप जो है इसे सही करवाना चाहते हैं, समझ रहे हो, अपवाद के तहत। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या नियम होगा और कैसे आप कर पाएंगे साथियों, क्योंकि ये नियम अगर आप एक बार जान जाएंगे तो आप जो है अपना अगर लिमिट क्रॉस भी हो गया है तो डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं। तो कुछ नियम है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, इसी को लेकर के परेशान है, किसी का जो है ग्रेजुएशन में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, वो सेम करना चाहते हैं। लेकिन आज के वीडियो के अंदर इसमें लिमिट क्रॉस का भी बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको दूसरा वीडियो यूट्यूब पर देखना नहीं पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब, लाइक और घंटी को जरूर बजा देना ताकि लोगों तक पहुंच जाए, और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर देना, वहां भी लाइक करना और कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि बहुत सारे लोग जो हैं सही जानकारी नहीं मिल पा रही है यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो यहां पे आपको सही जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले ये समझिए लिमिट क्रॉस भी सुधर सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। 2-4 मिनट देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि आप बोलिएगा क्या बोले। तो वीडियो में पहले नियम बताएंगे, उसके बाद कैसे लिमिट क्रॉस का सुधरेगा, डेट ऑफ बर्थ कैसे सुधरेगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। जिसका लिमिट क्रॉस है उसका भी बताऊंगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस हो गया है, नहीं सुधर रहा है, लिमिट खत्म हो चुका है, और जो अपना डेट ऑफ बर्थ जिसका गलत हो गया वो कैसे सुधारेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं पहले नियम क्या है वो समझ लीजिए। जीवन में जो है आप केवल एक ही बार जो है डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं, ऐसा आपने को सुनने को मिला होगा, यानी कि ऑन्स इन ये लाइफ टाइम में आप अपना एक बार डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं। मतलब आधार कार्ड में आप अपनी जन्मतिथि को पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अपडेट करा सकते हैं। लेकिन किसी को ज़रूरत है, लिमिट क्रॉस हो गया तो क्या होगा, तो आगे वीडियो को देखिएगा। और देखिए एज डिफरेंस लिमिट क्या होता है वो भी समझिए। वो इसलिए लोगों का नहीं सुधरता डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वो सही से वीडियो को पूरा नहीं देख पाते। देखिए, जन्मतिथि में बदलाव केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब घोषित तिथि और वास्तविक तिथि के बीच का अंतर जो है आपका 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 ईस्वी है सपोज के लिए, तो 2000 ईस्वी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए मेरा, तो 2000 डेट ऑफ बर्थ है तो हम 2003 तक अगर मेरा इधर है तो हम सुधार सकते हैं, या इधर आप 1997 तक है तो हम सुधार सकते हैं। मतलब 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए, चाहे आगे चाहे पीछे। समझ पा रहे? यदि अंतर जो है 3 वर्ष से अधिक का है तो सामान्य जो एनरोलमेंट सेंटर होता है आधार का वो अपडेट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या उपाय, यही सब गलतियां आप लोग करते हो। इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। अगर आपकी जन्मतिथि पहले से डिक्लेयर यानी घोषित है या वेरीफाई है, मतलब सत्यापित श्रेणी में होना चाहिए। यदि आपकी DOB पहले से ही वेरीफाई मार्क है, उसे दोबारा बदलना लगभग नामुमकिन होता है। समझ रहे हो? इसलिए पहली बार सुधार करते समय ही सारे दस्तावेजों को सही जांच करना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में बात करेंगे। अब नियम ये भी है कि सामान्य हल्फनामा या प्रधान या पार्षद का लेटर हेड अब जन्मतिथि बदलने के लिए मान्य नहीं है। लोग वही लेकर आते हैं और सुधरवाना चाहते हैं। उदय की जो नई सूची के अनुसार केवल निम्नलिखित दस्तावेज से स्वीकार किया जाएगा। वो दस्तावेज हम बात करेंगे किस पर आप सुधार कर पाएंगे। और देखिए दस्तावेज पर आपका नाम, पिता का नाम सही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है, जो यानी कि आपका नाम
का स्पेलिंग में अंतर होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो पिता का नाम, आपका नाम सही होना चाहिए। और आधार में डीओबी जो है, देखिए जो प्रक्रिया होगी वो 2 तरीके से होती है। एक होता है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, जो है आप जो इनरोलमेंट सेंटर है वहाँ पर विजिट करने से पहले ऑनलाइन आपको बुक करना होता है। दूसरा होता है इनरोलमेंट सेंटर में डायरेक्ट जाकर विजिट करें। तो 2 तरीका यहाँ पर होता है। जैसे देखिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो इनरोलमेंट सेंटर विजिट करेंगे तो सबसे पहले उदय के जो आधिकारिक वेबसाइट है माई आधार पर जाएंगे, वहाँ पर बुक एंड जो है अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और अपने नज़दीकी जो आधार सेवा केंद्र होगा जहां पर आप जाना चाहते हैं, जिस आधार केंद्र में, वहां का समय, स्लॉट, टाइम सब बुक कर लेंगे। कि वहां पर जाकर के ऑपरेटर को अपना दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ऑपरेटर आपके दस्तावेज को स्कैन करेगा और आपकी बायोमेट्रिक की पुष्टि करेगा। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। और दूसरा है जो इनरोलमेंट सेंटर पर जो विजिट करेंगे, वहाँ पर यदि आपके पास मान लीजिए ऑनलाइन स्लॉट नहीं है, बहुत सारे से हैं, तो आप अपने सीधे नज़दीकी जो बैंक हो गया या डाकघर हो गया या आधार सेवा केंद्र हो गया, तीनों जगह में से कहीं भी आपका उपलब्ध होगा तो आधार करेक्शन फॉर्म भर सकते हो। सुधार के लिए जो भी सुधार करना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, है ना, जो भी सुधारना है। लेकिन ध्यान रखें, सुधार के लिए आपको निर्धारित शुल्क जो नॉमिनल फ़ी है वो आपको भुगतान करना होगा। उस पर लिख के आ जाएगा कितना आपको देना है, समझ रहे हो। और आपको एक URN नंबर मिलेगा जो अपडेट करेंगे वहाँ पर आधार सेंटर के अधिकारी, तो आपको एक देगा, आपको रिसिप्ट देंगे, उस पर URN नंबर यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, जिससे आपको स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ सुधरा, आपका नाम सुधरा, एड्रेस सुधरा, वो आप चेक कर पाएंगे। यदि आपने गलती से अपनी एक बार भी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी आपकी DOB अगर गलत है, तो इसे सुधारने केवल एक ही अपवाद नियम है, जो एक्सपेक्शन जो प्रोसेस है वो बचा है। वो कैसे सुधरेगा समझिएगा, यही सारा लोग नहीं जान पाता है और वीडियो को आधा अधूरा देख के जाता है, समझ रहे हो। देखिए भाई, आपको यहाँ सुधारने का कई सारे लोग कह दिया कि हाई कोर्ट का ये नियम है, अब आधार सेंटर पर जाइए सुधर जाएगा। साथियों देखिए, नॉर्मल आधार सेंटर इसको नहीं है। जैसे कि कुछ आधार सेंटर के जिसको रीजनल ऑफिस कहते हैं, वहाँ पर कुछ को मिला, कुछ और भी आधार सेंटर है वो सुधार सकता है। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे कहाँ सुधरेगा। देखिए, अगर आप डेट ऑफ बर्थ आप एक बार आपने सुधार लिया है और दोबारा से आप सुधारना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा वीडियो में समझिए। देखिए, मैं आपको उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय, जो रीजनल ऑफिस होता है, आप अपने राज्य का सर्च मारेंगे गूगल पर। जैसे मान लीजिए बिहार के लिए है, तो वहाँ पे सर्च मारेंगे आधार रीजनल ऑफिस बिहार, आ जाएगा पटना का। अब मान लीजिए झारखंड से है तो आधार रीजनल ऑफिस झारखंड, आधार रीजनल ऑफिस वेस्ट बंगाल, आधार रीजनल ऑफिस UP, है ना, उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसी तरह लिख देंगे, दिल्ली, बेंगलोर, हिमाचल, जो भी राज्य से है, राजस्थान, जहाँ से भी आप हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, है ना, तो अपने राज्य का नाम लिखेंगे आधार रीजनल ऑफिस और अपना राज्य का नाम। जैसे कोई आंध्र प्रदेश से तो आंध्र प्रदेश लिखेगा, कोई छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ लिखेगा, है ना, कोई नागालैंड से है तो भाई लिखेगा, तो वो लिखेगा और वहाँ आपको अपने UID के ओरिजिनल ऑफिस यानी कि उसको RO ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पर जा कर के उन्हें ईमेल के द्वारा संपर्क करना होगा। वहाँ ईमेल ID आपको मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। कभी लगाइएगा कॉल तो हो सकता है उठा ले भी ले, बात भी हो जाए, या तो अपन मेल कीजिएगा जानकारी जो भी चाहिए। और ज़रूरी दस्तावेज आपको जमा करना होगा। आपको अपना मूल जो बर्थ सर्टिफिकेट है, सबसे मेन ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डुप्लीकेट वाला नहीं चलेगा। आधार कार्ड की प्रति देना होगा। पहली बार आपका जो रिजेक्ट हुआ है अपडेट का URN स्लिप संकलन कर दीजिए, जो आप आधार सेंटर में गए थे जो रिजेक्ट हुआ वो रिसिप्ट वहाँ पर उसको जीरोक्स दे दीजिए। और उसके बाद देखिए, आपको वहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। रीजनल ऑफिस में वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको एक शुभ घोषणा पत्र जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, और आपकी जन्मतिथि में गलती क्यों हुई ये रीज़न लिखना होगा। आप इसे अंतिम बार सुधारना चाहते हैं, इसके बाद आप कभी ज़िंदगी में नहीं सुधारेंगे, आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका रीजनल ऑफिस क्या करेगा, आपके बर्थ सर्टिफिकेट की जांच करेगा। जांच संबंधित जांच प्राधिकारी जो होगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, जो रजिस्ट्रार होगा, आपका तुरंत नहीं सुधरेगा। आपके रजिस्ट्रार जो होगा, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, या आप गांव से आते तो वहाँ का रजिस्ट्रार जो आपका होगा, ब्लॉक में, अंचल में, पंचायत में, वहाँ से वेरिफिकेशन आपका होगा। पुष्टि होने के बाद
विशेष स्वीकृति मिलेगी वहाँ से, आपके जो लोकल होंगे वहाँ से उनको मिलेगा। उसके बाद स्पेशल अप्रूवल के तहत डीओबी अपडेट कर दी जाएगी, क्योंकि आपका लिमिट क्रॉस है ना भाई, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं सुधरेगा। और जो भी टाइम लगेगा आप रीजनल सेंटर में पूछ सकते हैं, आधार के हेल्पलाइन पर पूछ सकते हैं, या आप मेल करके भी पूछ सकते हैं रीजनल ऑफिस में, है ना। तो यहाँ पर तो संक्षेप में कहें, आधार में जन्म तिथि बदलना पहले जैसा काम अब नहीं रहा। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, केवल डिजिटल रूप से सत्यापित और मूल दस्तावेज ही वहाँ पर लेकर जाएं रीजनल सेंटर में, और फोटोकॉपी पर कोई बदलाव नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, फोटोकॉपी पर आपका नहीं सुधरेगा, आप चक्कर लगाते रह जाइएगा लेकिन नहीं सुधरेगा। और ऑपरेटर द्वारा भरी गई डिटेल्स को स्क्रीन पर खुद से ध्यान से देखिएगा, यही सब गलतियां होता है। जब आप सुधारने जाते हो कोई भी आधार सेंटर में, तो आप अपना स्क्रीन पर जरूर अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पर एकदम खास ध्यान रखें, और अपना नाम का स्पेलिंग में फादर्स नेम गलती होगा सुधर जाएगा, एड्रेस गलती होगा सुधर जाएगा। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, दो चीज़ पर आपको आंख गड़ा के रखना है। और अपना जेंडर, मेल है या फीमेल है ना, इस पर देखिए। मोबाइल नंबर वगैरह तो बाद में भी चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी तो कितना बार चाहो चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे देखना है। उसके बाद उनको बोले सबमिट करें, मैं खुद स्क्रीन देखूंगा, समझ रहे हो। आधार सेंटर वाले गलती करते हैं, बहुत सारे लोगों का इस मिस्टेक की वजह से, बताओ जन्म तिथि के कितना लोग परेशान हैं। और देखिए, तो आपको ये चीज़ जो बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लोग इसी चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं। आप देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ नियम भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, आधार सेंटर पर जाइएगा तो वहाँ पर सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो आपका है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा। अगर इससे आपने सुधार करवाया है तो हेल्पलाइन पर एक बार पूछ लीजिएगा, आधार का हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करके कि हमने जन्म तिथि से सुधार करवाया था, वहाँ पर एक बार सुधार अगर हो चुका है तो इस पर दोबारा से सुधरेगा या नहीं। जैसे होता है ना, लोग डेट ऑफ बर्थ फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र में चेंज करवाना होगा, फिर अपने वहाँ डॉक्यूमेंट देना होगा, अपने यहाँ रजिस्ट्रार का जहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बना है वहीं से आपको फिर सुधार करवाना होगा जन्म प्रमाण, फिर तब वही जन्म प्रमाण पत्र लेके जाएंगे तब सुधरेगा। वो जन्म प्रमाण पत्र पुराना कैंसिल कराना होगा। तो ये भी चीज़ें हैं, इसलिए लोगों का नहीं सुधरता है। फ्रॉड वाला काम नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। और क्या, सबसे प्राथमिक और 100% मान्य दस्तावेज यही है, इससे डेट ऑफ बर्थ आसानी से सुधरता है। और देखिए, अगर दूसरा उपाय क्या है, आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र पर आपने सुधार लिया है तो 10वीं का आप मार्कशीट पर आप सुधार सकते हो, ये एक उपाय है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो 10वीं का मार्कशीट ले जाओ, सुधर जाएगा। और 10वीं का मार्कशीट आपने पहले सुधार लिया है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए और इस पर सुधार करवा लीजिए, सुधार हो जाएगा। और दोनों से आपने अगर कर लिया है तो हेल्पलाइन पर बात कीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी दी जाएगी। आधार रीजनल सेंटर में जाइएगा, वहाँ का मेल आईडी निकालिएगा, निकल जाएगा, मेल कीजिएगा या हेल्पलाइन पर कॉल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद भी ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट दे सकते हो, ये भी वैध है साथियों। ये सब डॉक्यूमेंट जो हम बता रहे हैं, पेन कार्ड है, पेन कार्ड से भी सुधार सकते हो। और पेंशन ऑर्डर अगर है, पीपीओ है, तो इससे भी सुधर जाएगा, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे पहचान है, आप हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछ लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। ये सब मेन दस्तावेज है जिससे कि आप डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हो, समझ रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। और देखिए, दस्तावेज पर आपका नाम, पिता का नाम ठीक होना चाहिए, और आपके आधार में दर्ज स्पेलिंग वगैरह में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका खारिज कर दिया जाएगा साथियों, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट रीजनल सेंटर में या डायरेक्ट नॉर्मल आधार सेंटर है वहाँ सुधार देगा। नहीं भाई, नॉर्मल आधार सेंटर डायरेक्ट नहीं सुधार पाएगा, आपको जो है रीजनल सेंटर में भी जाना होगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं आया है कि डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल आधार सेंटर सुधार देगा। बहुत सारे लोग ऐसे गलत जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन उनके जानकारी पर आपको जाइएगा, पता कीजिएगा, हमने पूछा था, बोला नहीं होगा। एक ही बार लिमिट क्रॉस हो चुका है बस, उसके बाद नहीं। एक बार डेट ऑफ बर्थ सुधार दिए तो आपको रीजनल ऑफिस ही जाना होगा। हाँ, नॉर्मल आधार सेंटर सुधारेगा, कुछ आधार सेंटर वाला सुधार सकता है, ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सुधार सकता है, समझ रहे हो। बट उससे आपको पता कर लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या देना है, ठीक है। जिन आधार सेंटर को कुछ ज़्यादा अथॉरिटी मिलता है तो वो नॉर्मल आधार सेंटर भी सुधार सकता है, ये नहीं कर रहा हूँ नहीं कर सकता है, लेकिन सब आधार सेंटर नहीं सुधार सकता है। इस बात को समझ लीजिए, समझ पा रहे हो। अगर 10 आधार सेंटर है तो 8 वो नहीं सुधार पाएगा, 2 आधार सेंटर ऐसा होगा जो सुधार पाएगा, 1 आधार सेंटर ऐसा होगा जो सुधार पाएगा, 10 में से 1। या तो लास्ट उपाय है रीजनल ऑफिस,
समझ रहे हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गलत जानकारी आप लोगों को यहाँ नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे देते हैं, तो उनसे आप लोग को बचना है साथियों, समझ रहे। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों ने बोला कि ये नियम आया हाई कोर्ट में, तो इस तरीके से आपको उनसे बचना है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि व्यूज़ पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपने आधार सेंटर बनवाए 10 साल हो चुका है, 10 साल प्लस, तो आपको क्या करना है, आपको अपना आधार अपडेट करवा लें। 10 साल अगर प्लस हो गया, फ़ोटो, अपना बायोमेट्रिक, अपना आइरिस, ये सब चीज़ें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट करवा लें, नहीं तो आधार इनएक्टिव भी हो जा सकता है। कितने लोगों का हुआ है, तो ये ज़रूरी है। मतलब 10 साल के बाद एक बार आपको आधार अपडेट कराना है, क्योंकि पुराना फ़ोटो वगैरह रहता है, चेंज करना ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। और पुराना मोबाइल नंबर अगर खो गया है या बंद हो गया तो नंबर भी अपडेट करा लें। और देखिए उसके अलावा आपका एड्रेस अगर चेंज हो गया तो एड्रेस भी अपडेट करा लें। जहाँ आपका कुछ सरकारी योजना का फ़ायदा मिलता है, जहाँ आपका पर्सनल घर है, वहीं का आप आधार कार्ड में। ये नहीं कि नौकरी करने महाराष्ट्र गए तो वहाँ का नाम डाल दें, दिल्ली गए तो दिल्ली का डाल दें, कलकत्ता गए तो कलकत्ता का डाल दें। कितने लोग ऐसा किया है, हमारा मामा जी कलकत्ता गया, कलकत्ता का एड्रेस डाल दिया है। ऐसा नहीं करना है। अपना गांव में रहते हो भाई, गांव में ज़मीन है, घर है, तो गांव का अपना एड्रेस डालो आधार कार्ड में। समझ पा रहे हो, ये गलतियां आप लोगों को नहीं करना है, समझ रहे हो। और क्योंकि वोटर आईडी कार्ड फिर वहाँ से यहाँ मांगेगा, आधार लिंक करना होगा, तब फिर क्या होगा। समस्या है या नहीं है, कितने लोगों का ये गलतियाँ हुआ है साथियों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जॉब कहाँ कर रहे हो उससे क्या लेना देना, अपना घर पर अपना हमको लेटर अगर कुछ मंगाना होगा कुछ, तो क्या हम अपना कम्युनिकेशन एड्रेस में दिल्ली का डालेंगे तो नहीं आएगा क्या। हम वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं, अपना अस्थाई पता में जो है हम डाल देंगे गांव का, और अपना पत्राचार कम्युनिकेशन एड्रेस में डाल देंगे जहाँ रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं। समझ ये सोच के मत डालो यहीं रहते तो यहीं डालेंगे, समझ रहे हो। जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ आप वोट देते हो, वहाँ का एड्रेस डालो, ठीक है, आधार कार्ड में। और देखो एक चीज़ और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आधार कार्ड में ईमेल अपडेट आप लोग को कर लेना है। इसको लेकर के अपडेट आया था, ईमेल आईडी को लेकर के यहाँ पे बताया गया था, जून महीने से ही ईमेल का अपडेट आ गया है कि ईमेल जो है अब दिसंबर 2026 तक आप फ्री में अपडेट कर सकते हो। ईमेल आईडी के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आधार का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन में जाएंगे, आधार फेस नोटिफिकेशन से आप घर बैठे अपडेट कर सकते हो। आधार सेंटर जाने के और मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करोगे तो चार्ज लगेगा, जो चार्ज होगा 75 रुपये के आसपास कुछ चार्ज है। एड्रेस वगैरह अपडेट करोगे तो उसका भी 75 रुपया लगेगा, ठीक है। और पीवीसी कार्ड ऑर्डर करोगे तो अब 75 रुपया चार्ज लगेगा, पहले 50 लगता था। तो ये चीज़ें हैं। तो ईमेल आईडी आप लोग घर में अपना मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, आपका खुद का भाई बहन जो है साथियों, बेटा बेटी, सबका अपडेट कर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि एक मोबाइल नंबर, जैसे होता है ना कि एक मोबाइल नंबर एक ही आधार में नहीं है, एक मोबाइल नंबर आप 2 3 4 में 5 में भी दे सकते हो। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर नहीं है, 3 नहीं है तो दे सकते। उसी तरह एक ईमेल आईडी आप जो है एक ही में आधार में 2 ऐसा नहीं है, आप 5 में भी दे सकते हो, 10 में भी दे सकते हो, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट के लिए होता है। कहीं आपने फिंगर दिया तो वो मैसेज आएगा, कहीं आपने OTP दिया तो वो मैसेज आएगा, तो वो एक फ़ायदा होगा। मोबाइल नंबर पर मैसेज पर आप कोई फिंगर दोगे या OTP दोगे तो बार बार मैसेज नहीं आता है, OTP आता है लेकिन आपने फिंगर दिया वो नहीं आएगा। तो वो ईमेल आईडी ज़रूरी है, कहाँ पर आपने फिंगर दिया नहीं दिया, ये बेहद ज़रूरी है साथियों। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, समझ रहे हो। और देखिए मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे आधार कार्ड आपने अगर अपने बच्चों का, जैसे कोई होता है ना 3 साल में, कोई 4 साल में, 5 साल में, कोई 2 साल में बना लेता है, उस समय वो क्या होता है, उसका फिंगर नहीं लिया जाता, आपको पता ही होगा, सिर्फ आँख का लिया जाता है, फिंगर नहीं लिया जाता है। तो आप क्या करें, जब बच्चा अगर 2 साल का बनाए 5 साल प्लस हो जाए तो एक बार अपडेट करा ले, और फिर जब 15 साल का हो जाए तो फिर एक बार अपडेट करा ले। तो इस तरीके से आपको कर लेना, फिंगर अपडेट करा लेना है, उनका फ़ोटो अपडेट करा लेना है, समझ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। 5 वर्ष से जितने भी अधिक बच्चा होगा सबका आपको अपडेट करा लेना। अगर 2 साल में, 1 साल में अपने आधार कार्ड 3 साल में बनवाया या 5 साल में बनवाया तो 15 साल में अपडेट करवा लें। ये बेहद ज़रूरी है, आपको 10 साल में, हर एक 10 साल में अपडेट कराना होता है। अगर आप नहीं कराओगे तो बाद में आपको परेशानी आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, समझ रहे हो। फिंगर अपडेट करना जरूरी, तभी सरकारी योजना का फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे 7 से 15 साल के बीच में ज़रूर करें, ये बेहद ज़रूरी है। आधार के सेंटर में जाएं, आधार के ऑफिस में जाएं और वहाँ पर जा कर के आप लोग करवा लें, समझ रहे हो। और देखिए आधार कार्ड बनवाने के लिए अगर आप बच्चों का आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तभी बनेगा। बच्चों का दूसरा कोई कार्ड नहीं चलेगा। हाँ, बड़े लोगों का बना रहे हो तो वहाँ पर आप वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड,
स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हो, चलेगा। लेकिन बड़े लोगों का बना रहे हो तो, और बच्चों का बना रहे हो तो जन्म प्रमाण पत्र देना है। और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नाम कुछ भी सुधार रहे हो तो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है सुधारने के लिए। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से बता रहे कितने लोग आधार सेंटर पर चले जाते हैं, तो बिना जानकारी का आधार सेंटर पर जाओगे तो लौटना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये बेहद ज़रूरी है। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको कि जानकारी की वजह से, कमी की वजह से लोग कहते हैं कि नहीं मेरा तो डीओबी लिमिट नहीं सुधार। अभी कितने ऐसे लोग हैं जिसका डीओबी लिमिट के लिए परेशान है। तो साथियों कुछ आधार सेंटर वाले सुधारते हैं, उनसे जाके आप जानकारी ले सकते हो। उनके पास अगर उनको एक्सेस मिलता है तो वो रीजनल सेंटर में जो आपको परेशान होइएगा, हो सकता है लोकल में भी आधार सेंटर हो, 10 में से एक, सब आधार सेंटर नहीं कर पाएगा। जो लोकल में कोई होगा तो एक आधार सेंटर कर सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है, ये नहीं करें कि नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ आधार सेंटर कर सकता है, डेट ऑफ बर्थ सुधार सकता है अगर आपका लिमिट क्रॉस हुआ है तो। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई नहीं है सुधारने वाला, आधार सेंटर पता कर लीजिए, अगर नहीं सुधार पा रहा है तो नहीं, आपका जो रीजनल ऑफिस है जो हमने बताया अपने राज्य का, आपका जो राजधानी होता है अधिकतर वहीं पर होता है। जैसे बिहार का पटना हो गया, यूपी का लखनऊ हो गया, झारखंड का रांची हो गया, वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो गया, दिल्ली का दिल्ली ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसी तरीके से आप अपना जो रीजनल सेंटर होगा वहाँ पर लिखिएगा, और आप रीजनल ऑफिस में जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका सुधर जाए। लेकिन आप डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा। आपने एक बार अगर जन्म तिथि आपने सुधार लिया है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, तो उस पर आपको नहीं सुधरेगा, फिर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे पेन कार्ड वगैरह हो गया, जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो गया, तो ये देना होगा। और मार्कशीट पर आपने सुधारा, समझ पा रहे हो। और आप लोगों को कोई भी डाउट है भाई आधार लिमिट क्रॉस को लेकर के, या आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, या नाम में किसी तरह का अगर आपका लिमिट क्रॉस हो गया है तो ज़रूर कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। जो भी सवाल होगा उसका जो है आपको फिर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, और जो भी है क्वेरी लिख के बता देना, समझ रहे हो। तो आप लोगों को पता था, कई सारे लोग कह रहे हैं कि जाएंगे आधार सेंटर में सुधर जाएगा, तो भाई उनसे बचिए। जानकारी आप लोग को सही होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया और आप लोगों को बताने की कोशिश किया। तो यही आधार कार्ड का भी जो नया नियम है, फिलहाल रीजनल सेंटर से लिमिट क्रॉस को सुधारा जा सकता है, और नॉर्मल कुछ एक सेंटर हो सकता है लोकल में आपका सुधार सके, जिसको एक्सेस मिला है। सारे आधार सेंटर वाले नहीं सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम कहना चाह रहे हैं। तो अब तक लाइक नहीं किए लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, और घंटी को दबा दें, और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके आधार कार्ड का क्या नया नियम है, सही जानकारी, ठीक है। धन्यवाद।